सेशन। तो कैरोकी हमने इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली क्या करता है एबल्टन लाइव ना, वॉप करता है। वॉप का मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली एआई से देखता है कि आपने जो ट्रैक इंपोर्ट किया है वो कितने बीपीएम पे है, 80 पे है, 90 पे है, उसका बीपीएम क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसको फाइंड करता है। और बीपीएम कितना भी हो, उसको आपके बीपीएम के हिसाब से जो आपने सेट कर रखा है ऊपर 120 है जैसे आपका, उसके हिसाब से सेट कर देता है। उसको हर ओके एक एलिमेंट को उसको बीट पे मिला देता है। ठीक है, ओके। वो अच्छा काम करेगा अगर वो कोई लूप हो, लूप गाना ना हो, कोई लूप हो, जैसे आपने कोई लूप इंपोर्ट किया यानी कि कोई ड्रम की बीट्स इंपोर्ट करी, तब तो ये चीज़ बहुत फायदेमंद रहेगी वॉप करना, है ना। लेकिन ये तो कैरोके है, इसमें तो हमने गाना कुछ बनाना ही नहीं, इसमें तो बना पड़ा गाना पूरा, ठीक है ना। राइट। तो इसलिए हमें वॉप इसका ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए डबल क्लिक ओके। कीजिए, इसकी जो वॉप येलो हो रखा है इसको ऑफ कर दीजिए। हाँ बस, अब क्या होगा, जो ओके। ओरिजिनल था वैसा का वैसा आ गया है, वैसे का अच्छा। वैसा आ गया, ठीक है। तो यानी अभी आपको मेट्रोनोम वगैरह वो तो फायदे की चीज़ नहीं, मतलब वो तो जरूरत ही नहीं है ना हमें जरूरत मेट्रोनोम नहीं सेट है, करें, राइट। क्योंकि इसमें तो पहले से सब कुछ सेट है, आपको बस गाना गाना है। करेक्ट। इसके साथ में गा लो कि कोई ड्रम तो बजाना नहीं है ना कुछ और इंस्ट्रूमेंट, इसमें वर्चुअली अगर इंस्ट्रूमेंट वर्चुअली बजाना होता ना, तो हम इसका बीपीएम भी फाइंड करते, इसका टेम्पो फाइंड करते और फिर उसको वॉप भी कर देते। अच्छा, इसमें ओके, इसका इनपुट आउटपुट सेट करना पड़ेगा शायद, मुझे इसमें नहीं आ रहा है क्या चीज़ नहीं आ आवाज। रही? अच्छा हाँ, अब वो करना है, फिर से वही हेडफोन। दबाओ, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन प्लस कोमा, इससे सेटिंग खुल जाती है। हाँ, जैसे हमने इसमें प्लगइन्स को स्कैन किया था, ऑडियो में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग आप यहाँ से आई थिंक नहीं कर पाओगे, आपको तो उस एशियो फॉर ऑल के सेटअप में जाना पड़ेगा। एशियो फॉर ऑल आई थिंक आपका यहाँ पे होगा, बट उसमें एशियो फॉर एम ऑल का ऑडियो। अलग। या तो यहाँ पे करके देखो, ओके। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन पे जाके देखो। अच्छा। नहीं ये नहीं है, कैंसिल कर दो इसको। हाँ, ये आपको यहीं पे जाना होगा ओके। सर, ये नीचे एरो दे रखा है ना, इस पे क्लिक करो और वहाँ पे एशियो फॉर ऑल आपको एक मिलेगा। मिला क्या? ये रहा, पहला पहला है सर, फर्स्ट वाला। ओके। हाँ, इस पे इसको राइट क्लिक करके सेटिंग्स खोलो। हाँ जी, खुल गई। हाँ, अच्छा। देखो जब रिकॉर्डिंग करनी अच्छा, है ना तो ये पॉज है, हाँ ये रहा एम ट्रैक। इसको सिलेक्ट करना है। हाँ जी, इसको ऑन कर, इसको ऑफ करना है और इसको डिसेबल करके इसको एनेबल करना है। करेक्ट। ये से क्रॉस क्यों हो गया? देखना पड़ेगा, अनअवेलेबल दिखा रहा है, एक सेकेंड, ऑन कीजिए। हाँ, नहीं ठीक है अभी। हाँ, मुझे बस आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि अब इसने ये वाला सेट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपको मेरी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलो उसको अभी करते हैं सेटिंग। सबसे पहले आप ना इसको 512 को जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो ये 512 की जगह ना थोड़ा कम कर लेना चाहिए, लाइक 128, इससे डिले नहीं आता। अगर डिले आए तो 128 से भी कम कर सकते हो, 64 तक जा सकते हो। हाँ, 128 कर लीजिए अभी, इतना कम नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे फिर कंप्यूटर की पावर पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब स्लो हो जाता है। मुझे आपकी आवाज़ आएगी लेकिन आपको सेट करना पड़ेगा ना। ये 128 हो गया, अभी क्लोज कर दीजिए। अब आपको जूम की सेटिंग में जाके वहाँ पे जो अपना माइक बना हुआ है ना, उसको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या होता है, जूम के अंदर ऐसा माइक बना आता है नीचे, आपको मेरा कैमरे में दिख रहा होगा। मैं आपकी स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ, देखो मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा माइक बना आता है ना, माइक के साथ में एरो है। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो अपना एशियो फॉर ऑल माइक्रोफोन जो होगा, या फिर एम ऑडियो, या फिर एशियो फॉर, ऐसा कुछ लिखा आ रहा होगा उसमें, जूम के उसमें देखो, सिलेक्ट अ माइक्रोफोन। इसमें सेम एज सिस्टम भी कर सकते हो, नहीं तो आप एशियो फॉर ऑल कर दो उसको। इससे मेरे में आ रहा है ना, देखो मैकबुक प्रो माइक्रोफोन, यानी ये इनबिल्ट माइक्रोफोन है मेरा। ऐसे ही नीचे स्कारलेट 2i2 यूएसबी लिखा रहा है, यानी एम ऑडियो, जैसे आपका एम ऑडियो है ऐसे मेरा स्कारलेट 2i2 है। ठीक है, तो मेरे 3 माइक कनेक्टेड है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा माइक यूज़ करना है जूम में। या तो आप इनबिल्ट वाला कर लो, वो भी आई थिंक चल जाएगा। जैसे मेरा मैकबुक प्रो माइक्रोफोन सिलेक्टेड है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या होता है, हर डिवाइस का अलग अलग सेटिंग करना होता है। जैसे हमने एबल्टन लाइव में एशियो फॉर ऑल सेलेक्ट किया है, ऐसे जूम में भी तो एक माइक सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो जूम में कौन सा माइक सेलेक्ट करना है वो वाला करो, चाहे वो जो सा भी हो।
जिससे मेरे को आवाज़ आ जाए। मैसेज कर रहे हैं। हाँ जी सर, एक सेकंड। हाँ जी, दोबारा बोलिए। अच्छा, अगर इनबिल्ट नहीं चल रहा दैट्स बिकॉज ऑफ एशियो फॉर ऑल आई थिंक। तो उसमें भी आप एशियो फॉर ऑल नहीं दिख रहा क्या उसमें इनबिल्ट के अलावा? नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो एम ऑडियो के थ्रू में कर रहा हूँ ना, तो वो एम ट्रैक ही दिखा रहा है। अच्छा, तो एम ट्रैक सेलेक्ट कर लो। एम ट्रैक ही सिलेक्ट किया हूँ। अच्छा, तो फिर तो आवाज़ आनी चाहिए माइक में बोलने पे। अच्छा, माइक का पावर बटन ऑन है क्या, वो वाला पैंथम पावर ऑन है ऑफ है? पैंथम पावर 48+ वाला ना? हाँ जी, 48+ वाला वो ऑन है या ऑफ है? ऑन है। ऑन है तो माइक में बोल के देखिए, मुझे आनी चाहिए आवाज़ फिर तो। अब सिग्नल जा रहा है, एम ट्रैक में दिखा रहा है सिग्नल। हाँ जी, लेकिन ऑडियो उसमें नहीं जा रहा ना फिर जूम में। मुझे आ रहा है, मतलब एम ट्रैक के आउटपुट में मुझे सुनाई दे रहा है, माइक में बता। वो आपका डायरेक्ट आउटपुट सुनाई दे रहा होगा ना, डायरेक्ट आउटपुट। इसके थ्रू क्यों नहीं जा रहा है? जूम के थ्रू जाना चाहिए ना, कि मुझे तो आवाज़ तभी आएगी जब जूम के थ्रू जाएगा। तो जूम के थ्रू जाने के लिए आप देखो यहाँ पे जाइए और ऑडियो सेटिंग में खोलिए। ऑडियो सेटिंग में आप ना देख सकते हैं कि स्पीकर कौन सा सेलेक्ट है। स्पीकर और माइक दोनों सेम लेकिन ये ना मुझे ऑडियो सेटिंग में ऑलरेडी एक रेड सिग्नल दिखा रहा है, फेल टू डिटेक्ट योर माइक्रोफोन, प्लीज मेक श्योर योर माइक्रोफोन इज कनेक्टेड। अच्छा, ऐसा करो अपना जूम ना दोबारा ज्वाइन करके देखिए, क्या पता अपने आप डिटेक्ट करे फिर, है ना। मीटिंग को एंड कर देते हैं, दोबारा ज्वाइन करके देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो आपका ऑडियो कैरोके है, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिक्स्ड मास्टर्ड है और ये यूट्यूब पे है, स्पॉटिफाई पे है, यूट्यूब पे है। तो ये ऑलरेडी फाइनल कैरोके है, फाइनलाइज्ड है। हम जो अपनी जो सिंगिंग रिकॉर्ड करेंगे वो तो फाइनल नहीं है, वो ना मिक्स्ड है ना मास्टर्ड है, वो तो रॉ है बिल्कुल, है ना, ड्राई है। तो इसलिए उसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है। तो सबसे पहले हमने इसका गेन कम करना होता है कि इसकी एनर्जी कम हो जाए और दोनों लगभग बराबर पे सुनाई दे और हमें गाने में ठीक लगे। ऐसा ना हो कि ये कैरोके बहुत हाई हो और हमारी आवाज़ बहुत कम आए, ठीक है। तो इसलिए इसको कम करना है, ना कि अपनी आवाज़ को बढ़ा रहे हैं। आवाज़ बढ़ाओगे तो फटेगी, वो फटने के लिए इसलिए हम हमेशा रिकॉर्डिंग जो है 10 AM 11 AM 12 PM इतने मतलब नोब पे करते हैं। अपने नोब होता है ना, उसमें गेन सेट करने का गेन नोब होता है आपके ऑडियो इंटरफेस में। तो गेन नोब को हम सेट करते हैं 10 पे या फिर 11 पे या फिर 12 पे, है ना। नंबर मतलब मैं आपको घड़ी के बता रहा हूँ, उसमें तो कुछ भी नंबर लिखा होगा या नंबर नहीं भी लिखा हो तो चलेगा, लेकिन आपको मैं घड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ क्लॉकवाइज कि कैसे चलते हैं ना। 12 से 1 पे मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो कोई ले नहीं जाता कभी भी वोकल रिकॉर्डिंग में, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका बिल्कुल हाई लिमिट है 1, इस पर आप फट भी सकती है आवाज़ 1 PM तक। मैं इसकी बात मतलब गेन का बोल रहे हो, राइट? हाँ जी, गेन नोब बोल रहा हूँ कि अगर आप गेन नोब को यूज़ करेंगे तो आप जब रिकॉर्डिंग करेंगे 11 के रेंज में रखना है। हाँ, जैसे 0 तो बिल्कुल कम हो गया, या आपको 10 11 12 बजे 1 बजे ऐसे रखना है। उससे ज़्यादा 1 बजे से फालतू नहीं ले जाना है, वो फटेगा ही फटेगा। 1 से ज़्यादा कोई नहीं करता कभी भी, कोई भी प्रोफेशनल आपको 1 से ज़्यादा नहीं करेगा। और गाना अगर सॉफ्ट है तभी 1 करेगा वो। अगर बिल्कुल भी गाना सॉफ्ट मीठा गाना है ना, माइक के पास गाना है, तब जाके वो 1 या 2 पे जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। वरना नॉर्मल गानों में 11 12 ही रहेगा, 10 11 12 नॉर्मल गानों में। क्योंकि इन गानों में क्या होता है, कभी कभी हम ऊंचा भी जाते हैं, कभी कभी हम नीचे भी जाते हैं, सॉफ्ट भी आते हैं। तो 10 11 12 पे कभी भी रेड नहीं होना चाहिए उस सिंगल। वो आपको एम ऑडियो में ही बता देता होगा कि रेड निशान आ जाता होगा कि फट गया, राइट। तो रेड कभी भी नहीं होना चाहिए, रेड होने का होता है फट गया आवाज़। तो रिकॉर्डिंग करना सिंपल चीज़ है वैसे तो, पर समझना जरूरी है कि क्या गलत है क्या सही। रेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ही मैंने बताया कि कैरोके गाने के लिए आपको ये इसकी आवाज़ कम करनी है, और ताकि उसकी आवाज़ मैच कर जाए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जब हमारे ऑडियो की आवाज़ बढ़ेगी, क्योंकि हम EQ करेंगे, कंप्रेसर करेंगे, रिवर्ब डालेंगे, कलर करेंगे थोड़ा सा, है ना, अब शाइन डालेंगे। अपना वो डाउनलोड कर लेना फैब फिल्टर के साथ में एक चीज़ बताई थी मैंने, फ्रेश एयर नाम का प्लगइन आता है, वो बहुत अच्छा प्लगइन होता है। अगर आप वो डाउनलोड करोगे तो आपकी आवाज़ में 4 चांद लग जाएगा। फ्रेश एयर, ठीक है। तो फ्रेश एयर नाम का प्लगइन आप डाउनलोड करोगे तो ये सब चीज़ें आप करते हो तो 18-20% आवाज़ मिक्सिंग से बढ़ जाती है। ओके।
ठीक है, और इसको तो दोबारा उसको भी सिमिलर होगा क्या, फैब फिल्टर जैसे ही है, वो इंस्टॉल करना है और इधर आप खुद से आ जाएगा ऐसे हाँ वो तो फ्री है प्लगइन सर, वो तो क्रैक भी नहीं करना पड़ेगा आपको। वो आपको गूगल पे फ्रेश जाना है एयर? और फ्रेश एयर सर्च करना है, आपको अकाउंट बनाना है, वो बिल्कुल फ्री प्लगइन है लाइफ टाइम के लिए। हाँ, और इधर ही ऐड करना है। वो अपने आप ऐड हो जाएगा, आप रीस्कैन कर देना बस, अच्छा, कंट्रोल ओके कोमा ओके। दबा के बस ऊपर रीस्कैन करना। जैसे हमने फैब फिल्टर इंस्टॉल किया था तो रीस्कैन किया था ना, कोई नई चीज़ आती है तो रीस्कैन करना पड़ता है ना, कि देखो दोबारा से चेक करो पूरा हाँ, कोई नई चीज़ ठीक तो है। नहीं आया, लाइक दैट। बस रीस्कैन करना, यहाँ पे अपने आप लिखा आ जाएगा, स्लेट डिजिटल लिखा आएगा, उस कंपनी का नाम है स्लेट डिजिटल, वेबसाइट का नाम भी ओके, आई थिंक यही है, स्लेट डिजिटल। स्लेट डिजिटल के अंदर ठीक। ऐसे एरो बना आ जाएगा, एरो पे क्लिक करोगे तो लिखा आ जाएगा फ्रेश एयर, एक ही प्लगइन काफ़ी है उस कंपनी का, ठीक है। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री है। तो जब आप मिक्सिंग करोगे तो आवाज़ बढ़ जाएगी, ठीक है, हम्म फिर उससे इसको मिला देना। हम्म अभी हमने कम किया है क्योंकि हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है, हम्म अभी हमने रिकॉर्डिंग के उससे मिलाया है, लेकिन जब हम मिक्सिंग करेंगे तो आवाज़ आपकी बढ़ जाएगी ना, ये सब चीज़ें डालने से आवाज़ जब बढ़ ठीक जाएगी है। थोड़ी हाँ सी, तो फिर इसको फिर आपको वॉल्यूम बैलेंस करना पड़ेगा प्रॉपर्ली, कि मैच करो, ऐसा ना हो कि आपकी वॉल्यूम बहुत तेज आ रही है गाने की और ये बहुत कम आ रहा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो दोनों जब मैच हो जाएंगे फिर इसकी एक छोटी सी मास्टरिंग करेंगे, हल्की फुल्की, ओके। वो बाद में, मास्टरिंग आपको बाद में सीखना है, उसके बिना भी काम चल जाएगा वैसे तो, कैरोके के साथ तो उसके बिना भी चल जाता है काम, ठीक है, पर फिर भी आपको मास्टरिंग जब करेंगे तो ये दोनों आप देख पाएंगे कि इसमें मास्टरिंग की जरूरत है या नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मास्टर हो रखा है। तो मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने तो कहा था इसमें मास्टरिंग अगर हो रखी हो और आपने मिक्सिंग अपनी आवाज़ को बहुत अच्छे से कर दी हो नॉर्मली, तो जरूरत नहीं। हाँ, तो उसमें फिर जरूरत नहीं पड़ती, बस फटनी नहीं चाहिए आवाज़, है ना। ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे रेड नहीं आना चाहिए कहीं पे, तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, उतने पे चल जाता है। बाकी यूट्यूब वगैरह अपने आप थोड़ा सा उसको लाउड बढ़ा देते हैं, मास्टर कर लेते हैं हल्का फुल्का। ओके। कैरोके पे गाने का तो बस यही सिस्टम है, हाँ, और फिर रिकॉर्डिंग का ये मतलब गाने का इसके नहीं, बाद रिकॉर्डिंग वो का। रिवर्ब के लिए हाँ, ये रिवर्ब वाला फिर हटा सेक्शन देनी, अगर होना ये चाहिए। रिवर्ब अच्छी लग रही है तो ये लगे रहने देना, वरना हटा देना वापस माइनस इन्फिनिटी कर ठीक देना, है, ठीक है। ठीक है। वो अब वैसे भी मैंने सिर्फ मतलब गाने रिकॉर्डिंग के रिकॉर्ड वक्त, कर लिए मतलब। हाँ, और हाँ ये इनपुट मॉनिटरिंग ऑन करनी पड़ती है, इन ऑन करना पड़ता है। देखो अब मैं आपको मॉनिटरिंग बता रहा था, मॉनिटरिंग दो तरीके से होती है। अगर आपको लगे कि आपका कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, डिले विले नहीं आ रहा आवाज़ में आपकी गाते वक्त, हम्म आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो आपको अगर डिले नहीं आ रहा है तो आप इसको दो तरह से मॉनिटर कर सकते हो। अगर डिले नहीं आ रहा तो कंप्यूटर वाला ये वाला इन जो है ना, मैंने आपको बताया अभी इन, ये वाली मॉनिटरिंग ऑन करनी है, इन वाली, ठीक है। अगर अगर आपको लग रहा है कि मतलब कंप्यूटर स्लो चल रहा है, कंप्यूटर स्लो है, हैंडल नहीं कर पा रहा, डिले आ रहा है यानी लेटेंसी आ रही है, आप बोल रहे हो आपको 1 सेकंड बाद सुनाई दे रहा है गाते वक्त, तो फिर आप गाओगे कैसे? क्योंकि गाते वक्त आपको हेडफोन पहनना ही पड़ेगा, बिना हेडफोन पहने तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, है ना। क्योंकि हम नहीं चाहते कि माइक में ये कैरोके की आवाज़ आए, सिर्फ आपकी प्योर आवाज़ आनी चाहिए माइक में, करेक्ट। है ना। तो इसलिए हेडफोन सिंगर्स लोग पहनते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त। हम्म अब जब हम हेडफोन पहनते हैं तो फिर हमें अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती, अपनी आवाज़ नहीं सुनाई देती, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मॉनिटरिंग। अब दो तरह की मॉनिटरिंग होती है जो आपको बता रहा था, एक मॉनिटरिंग होती है आपकी कंप्यूटर से मॉनिटरिंग करना, और एक मॉनिटरिंग है आपके जो इसमें दे रखी है एम ऑडियो में, इसमें यहाँ पे दे रखा होता है डायरेक्ट मॉनिटर, ऑन बटन दे रखा होता है, डायरेक्ट मॉनिटर लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट मॉनिटर, आपके पे भी लिखा होगा मॉनिटर डायरेक्ट, ऐसे कुछ लिखा होगा, डायरेक्ट मॉनिटरिंग। मॉनिटर मिक्स करके दिया, हाँ डायरेक्ट लिख, हाँ नॉब एक है डायरेक्ट और यूएसबी। हाँ हाँ, जो डायरेक्ट है वही कह रहा हूँ ना, दो मॉनिटरिंग होती है, वही एक का नाम है यूएसबी कि कंप्यूटर से होगी, यूएसबी से कंप्यूटर से कनेक्टेड है ना, तो कंप्यूटर वाली वो एक मॉनिटरिंग को नॉब है USB। एक्चुअली, तो एक साइड में डायरेक्ट है और घुमा के दूसरे एंड में यूएसबी लिखा है इधर। जी जी जी, समझ गया। देखो क्या है, ये दो तरह की मॉनिटरिंग होती है, उस आपके उसमें एम ऑडियो में क्या है कि वो दोनों मॉनिटरिंग को आप बीच आधे आधे पे भी कर सकते हो, इसलिए उसने कंट्रोल नॉब कर दे सकते दिया, हैं, हाँ। उसने नॉब दे दिया कि आपको डायरेक्ट मॉनिटरिंग कितनी सुननी है और कंप्यूटर से मॉनिटरिंग कितनी ओके। सुननी है। लेकिन हम जनरली ऐसा यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जनरली जैसे मेरे वाला है या कोई भी और होते हैं ना, उसमें ऐसे नॉब नहीं दिया होता, उसमें बस एक बटन दिया होता है, आपको डायरेक्ट सुनना है या कंप्यूटर से सुनना है, ये बात होती ओके। है। तो या तो आप 100% यूएसबी कर सकते हो या 100% डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे होता है। ओके। पर एम ऑडियो वाला ने ये तो फीचर अगर दिया ये है। इन करके अगर कुछ लेटेंसी नहीं है तो उसके यूएसबी करके रख सकता हूँ। हाँ, आपको सबसे पहले तो यही करना चाहिए, आपको यूएसबी करके देखना चाहिए अपने उसमें, पूरा यूएसबी कर लो, है ना। रिकॉर्डिंग आज जब करो या करोगे ना रिकॉर्डिंग रात को, तो यूएसबी पर फुल 100% कर लेना और इसको ठीक है। इन कर लेना,
इनको इन नहीं करोगे तो आपको फिर मॉनिटरिंग सुनाई नहीं देगी। यूएसबी पे आपने वहां से तो कर दिया, उसको आप कह रहे हो कि यूएसबी से मॉनिटरिंग मिल रही है मेरे को, तो कोई जरूरत नहीं है देने की। एम ऑडियो को आप बता रहे हो, यूएसबी सिलेक्ट करके आप एम ऑडियो को बता रहे हो कि भाई मुझे डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर से मिल रही है, ये आप उसको सेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर से भी तो आपको मिलनी चाहिए ना, उसके लिए यहाँ पे इन करना पड़ेगा कि मुझे इसकी मॉनिटरिंग दो कंप्यूटर में, ठीक है। अब यहाँ से इन कर दिया, फिर आप जो रिवर्ब लगाओगे ये वाला रिवर्ब काम करेगा। अगर आपने डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर रखा है तो ये वाला रिवर्ब थोड़ा काम करेगा, वो तो डायरेक्ट मॉनिटर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो आपका बस जो माइक में बोलोगे बस वो सुनाई दे देगा उसी वक्त। और डायरेक्ट मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी होती है, बिल्कुल ऑन द स्पॉट सुनाई देती है, क्योंकि वो कंप्यूटर हैंडल नहीं कर रहा, कंप्यूटर की रैम सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, वो आपका डब्बा ही हैंडल कर रहा है। एम ऑडियो साउंड जो है ना कार्ड है वही हैंडल कर रहा है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो फास्ट होती है बहुत, उसके लिए अलग से उन्होंने डेडिकेटेड उसके अंदर डीएसपी दे रखा होता है जो आपको फटाफट से एम्पलीफायर आपको करके आवाज़ सुना देगा लेकिन हाँ उसकी आवाज़ कम होती है, इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग की आवाज़ और कम होती है सुनने में। तो इसलिए आपको हो सकता है कि ये कम ज़्यादा कम करना पड़ेगा, ये वाला खैरियत का ऑडियो यहाँ से गेन ज़्यादा और कम करना पड़ेगा, है ना। ये वाला मैन ही रखना है ना, इसको कुछ नहीं छेड़ना, नहीं कुछ नहीं छेड़ना, ये तो आउटपुट है, ये तो मेन पे ही रहेगा। मेन मतलब ये वाला, इस पर हर ट्रैक के ऊपर मेन ही रहना चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी आपको ये रिकॉर्डिंग कैसे करना समझ आ गया ना। हाँ। तो सबसे पहले जब आपने ऑडियो कोई भी कैरोकेट डाउनलोड किया, उसका एनर्जी कम करना है क्योंकि वो ऑलरेडी मास्टर्ड है, उसका एनर्जी कम करना पड़ेगा और फिर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको पहले तो ऑडियो डिवाइस में जाके सेट करना पड़ेगा ACO for all, जो आपने करा था अभी, है ना। ACO for all वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको मॉनिटरिंग देखनी पड़ेगी कि इनमें अच्छी आ रही है या नहीं, यूएसबी वाले में मॉनिटरिंग अच्छी आ रही है नहीं, ये भी ऑन करना पड़ेगा, आर्म करनी पड़ेगी। हाँ ये रिकॉर्ड वाला, ठीक। हाँ जैसे आपको जोन से, क्योंकि बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं तो कौन से ट्रैक में रिकॉर्डिंग करनी है ना, वो आपको बताना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको ट्रैक को सिलेक्ट करना चाहिए, सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर ये रेड करना चाहिए, इसको बोलते हैं आर्म करना। जैसे सोल्जर जो है आपका आर्म्ड है, यानी वो अपने बंदूक उठा के बैठा है, इसको बोलते हैं आर्म करना, ठीक है। आर्म बटन बोलते हैं इसको। तो ये आर्म बटन है, रिकॉर्डिंग चालू होती है सर यहाँ से ऊपर वाले से, ये वाला, हाँ ये रिकॉर्डिंग चालू करने का, जब आपको रिकॉर्डिंग करनी हो तब आप इसको दबाना। आर्म आपने कर दिया कि भाई इस पर रिकॉर्डिंग करनी है, इनपुट आपने इसका ऑन कर दिया कि मॉनिटरिंग ऑन है, ये मॉनिटरिंग का इन है, ठीक है। और मॉनिटरिंग ये जो 1 2 लिखा है, अच्छा ये ट्रैक नंबर है, ये ट्रैक नंबर है, ये फर्स्ट ट्रैक है, ये सेकंड ट्रैक है, जैसे थर्ड ट्रैक आएगा, फोर्थ ट्रैक, ठीक है। और अगर ये नीला पीला है इसका मतलब ये ऑन है, ओके ठीक है। अगर ये ग्रे है तो ऑफ है, मतलब ये म्यूट है बेसिकली। जैसे आपको आपने रिकॉर्ड कर लिया है ना, और आपको उसकी आवाज़ फिर बाद में नहीं सुननी, खाली ट्रैक सुनना है, तो उसको फिर 2 पे क्लिक करोगे ना, वो म्यूट हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। क्या बोल मैं कह रहा हूँ एक सेकंड, देखो हमारे ट्रैक्स जो होते हैं ना, ये उसके सारे, इसको बोलते हैं ट्रैक हेडर। हाँ ये जो है ये हेडर है हमारे ट्रैक का, इसमें हमारे कुछ एक तो नाम वाम होता है कि ट्रैक का नाम क्या है, नंबर क्या है, ठीक है। और उसकी सेटिंग्स होती हैं कि इसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है, मॉनिटरिंग क्या है। और देखो ये आपका ये 2 जो है ऊपर के, मैं आपको एक ही चीज़ बता देता हूँ अच्छे से, एक से हर एक चीज़ देखो, ये जो 2 है ना, ये इनपुट के ऑप्शंस हैं कि आपको इनपुट एक्सटर्नल इन ऑन चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल इन की बजाय आप कुछ और भी कर सकते हो, पर आपको नहीं करना चाहिए जो है, ठीक है। एक्सटर्नल इन वो अपने आप सेलेक्ट कर देता है, ACO for all करने के बाद एक्सटर्नल इन आ जाता है। बाकी एक बार क्लिक करके देखो, टिक पे क्लिक करके देखो और क्या ऑप्शन आते हैं इसमें आ रहा है कि हाँ, इसमें बेसिकली ऑप्शन आपके पास ये आ रहे हैं कि आपको क्या इस ऑडियो में किसी और ट्रैक की आवाज़ डालनी है। लाइक आपको आप चाहते हो कि खैरियत की आवाज़ इसमें आ जाए, खैरियत के ट्रैक की आवाज़, है ना, तो वो आप इसमें खैरियत अरिजीत सिंह कैरोके इसमें भी डाल सकते हो, तो 2 खैरियत बजेंगे, 2 ट्रैक्स में खैरियत बजेगा, तो वो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें जो है वो है, ठीक है ना। अगर आपको इनपुट बंद करना है, जैसे कि ऊपर वाला खैरियत है, उसका आप इनपुट बंद कर सकते हो, है ना, आप कर दो, चाहे अभी कर दो, उसका एक्सटर्नल इन पे जाके उसका नो इनपुट कर दोगे, क्योंकि हमें इनपुट की उसकी जरूरत ही नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग तो ना करनी है हमने उस ट्रैक में, खैरियत वाले ट्रैक में, उसमें तो पहले से हमने कैरोके डाल दिया और उसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इनको नो इनपुट करके देखो, करो नो इनपुट, पता लगेगा ना फ़र्क। देखो आगे अब वो नीचे वाला गायब हो गया, क्योंकि वो जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक है। ऊपर वाला अगर एक्सटर्नल इन है तो Ableton Live को पता है कि आपके एक्सटर्नल वाले में एम ऑडियो में 2 हैं,
इसलिए 1 और 2 दिखा रहा है, ठीक है, 1 और 2 दिखा रहा है। ऐसे जिनके बड़े बड़े साउंड कार्ड होते हैं ना, उनमें 16 भी दिखाता है। आपने एक्सटर्नल इन सेलेक्ट किया, आपने टिक पे क्लिक किया नीचे वाले पे, आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 16 तक दिखाएगा। ठीक है, ओके। बड़े वाले जो स्टूडियोज होते हैं उसके अंदर साउंड कार्ड में 16 64 भी ट्रैक्स होते हैं, 64 भी इनपुट्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ड्रम्स वगैरह के ऐसे माइक लगे होते हैं इतने सारे, 64 माइक लगे होंगे उनमें। किसी में गिटार होगा, किसी में बैंड रिकॉर्डिंग होती है तो उसमें ऐसे होते हैं ना मिक्सिंग वाले में, जब आप स्टेज पे जाते हो तो उसमें भी कितने सारे इनपुट होते हैं, इतने सारे माइक लगे होते हैं, कोई कुछ गा रहा होता है, कुछ गा रहा होता है। तो ये दोनों तो है ट्रैक के इनपुट सेटिंग। ये वाला जो है मॉनिटरिंग सेटिंग है। मॉनिटरिंग मतलब जो इनपुट इसको मिल रहा है, क्या वो डायरेक्टली आपको सुनना भी है उसी वक्त, उसको बोलते हैं मॉनिटर करना उस चीज़ को। इसीलिए जो स्टूडियो के स्पीकर्स होते हैं उनको बोलते हैं मॉनिटर्स, ना कि स्पीकर्स। ऐसे ही आप जो वहाँ पे जाएंगे, स्टेज शो करेंगे, स्टेज शो पे आपको एक ऐसे डब्बा सा मिलता है JBL का, हाँ, जो सामने से रहता है, वो भी मॉनिटर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आप जो गा रहे हो, देखो मॉनिटर बेसिकली मतलब है जो उसी वक्त लाइव कर रहे हो उसी वक्त सुना दे, उसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, ऐसे ही जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, जो हम माउस हिला रहे हैं उसी वक्त हमें दिख जाता है ना, इसलिए उसको भी मॉनिटर बोलते हैं, कि हम जो कर रहे हैं वो हमें दिख जाए, हमें सुनाई दे जाए या दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन चीज़ों को बोलते हैं मॉनिटर, जो लाइव आपको दिखा रही हो या सुना रही हो चीज़ें। ठीक है, तो स्पीकर हो चाहे वो LED स्क्रीन हो, वो मॉनिटर है अगर वो लाइव चीज़ को दिखा रहा है तो। ठीक है, डीपली आपको समझ आ गया कि इनपुट का सेटिंग ये है, मॉनिटरिंग की सेटिंग ये है। मॉनिटरिंग इसमें क्योंकि ये वाला क्या है सर, जो ऑफ दिया है ये वाला? हाँ, मॉनिटरिंग की सेटिंग में 3 ऑप्शन दिए हैं। इनपुट मतलब आपको सुनाई देगा, बेसिकली इसको मॉनिटरिंग को ऑन करने को इन कहते हैं। मॉनिटर का ही सेट, ओके ओके। हाँ, वो तीनों मॉनिटरिंग के हैं, ऑटो और ऑफ। ऑटो मत करना, क्योंकि ऑटोमेटिक में गड़बड़ हो सकती है, उसको पता नहीं लगेगा कि क्या करना है, उसको क्या पता हमें क्या करना है ना। तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक चीज़ से ऑफ मतलब वो मॉनिटरिंग बंद है, आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है, या फिर कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑफ कर सकते हो। ये 3 बटन जो है ये मॉनिटरिंग के हैं। ठीक है, 2 इनपुट के हैं सेटिंग है, एक मॉनिटरिंग की सेटिंग है। ये जो है नीचे वाली, ये आउटपुट की सेटिंग है। ठीक है, मेन एक्चुअली क्या है ना, जितने भी ट्रैक्स हैं आपको तो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये ट्रैक नहीं सुनाई दे रहा, आपको मेन सुनाई दे रहा है। ये असली बात है। देखो क्या है, इस ट्रैक की आवाज़ आ रही है मेन में, और फिर आपको वो सुनाई दे रही है, ऐसा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट खैरियत में सुनाई नहीं दे रहा। खैरियत ने अपनी आवाज़ को, देखो खैरियत के पास इनपुट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही ट्रैक पड़ा है उसका, है ना, उसको किसी माइक वाइक की जरूरत नहीं है, इसलिए इनपुट उसका ऑफ है। अब खैरियत ने अपनी आवाज़ मेन में भेजी है, मेन में, और मेन आपके कानों में भेज रहा है। ये 1 2 जो आ रहा है ना, ये आउटपुट है, यानी 2 स्पीकर लगे हो ना, 2 हेडफोन बेसिकली, 2 कान, 2 स्पीकर, 2 मॉनिटर्स, तो इसलिए 1 2 आउटपुट है। ये इनपुट वाले 1 2 नहीं है, ये आउटपुट वाले 1 2 है। ये फ़र्क है दोनों में। इनपुट के 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी हो, वो आपके इनपुट पे डिपेंड करेंगे कि आपके साउंड कार्ड में इनपुट कितने हैं। आउटपुट भी 2 होते हैं, आउटपुट जनरली 2 ही होते हैं। हम जैसे जो घर पे अपने गाने बनाते हैं कि 2 ही आउटपुट होते हैं, लेफ्ट राइट 2 ही आउटपुट होते हैं। पर आपने सुना होगा आजकल डोल्बी एटमॉस आ रहा है, तो उसके अंदर कितने लोग स्पीकर्स लगा के बैठते हैं, इतने सारे, पूरा कमरा स्पीकर से भरा होता है, ताकि 3D 4D साउंड, ऐसी तरह की साउंड मिले। तो वो बोलते हैं डोल्बी एटमॉस। एटमॉस मतलब एटमॉस्फेयर। डोल्बी उसका वो है, ब्रांड है, जिसने वो अपना टेक्नोलॉजी पे अपना वो नाम लिखवा रखा है, ये मेरी टेक्नोलॉजी है डोल्बी। ठीक है, तो ऐसे जैसे 6 स्पीकर्स है मेरे मैकबुक में ना, मैकबुक में लैपटॉप में 6 स्पीकर्स वाला सिस्टम है। तो अगर मैं उसके मैकबुक के सामने बैठता हूँ, मुझे आवाज़ ऐसी लगती है पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, आगे से आ रही है, 3D साउंड मिलता है, पूरा 3D टाइप का। ठीक है, तो आपके यहाँ पे अगर आप डोल्बी एटमॉस वाला स्पीकर सेट करोगे, साउंड कार्ड लगाओगे, तो यहाँ पे 1 2 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भी आएंगे। आउटपुट भी ज़्यादा आएंगे, इनपुट भी ज़्यादा हो सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा साउंड कार्ड होगा उतने ज़्यादा इनपुट आउटपुट आपको मिलेंगे, ये बात है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या होता है, लेफ्ट राइट जो 1 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, इनपुट 1 इनपुट 2, 2 इनपुट मिलते हैं। ठीक है, आपको ट्रैक हेडर समझ आ गए यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अब आते हैं इन पे। ये आपके ट्रैक नंबर और उनके ऊपर जो कलर आ रहा है, इसका मतलब है वो एक्टिव है, उसकी आवाज़ ऑन है, यानी कि ये ट्रैक अपनी आवाज़ को मेन में भेज रहा है। ये वाला ट्रैक भी अपनी आवाज़ को मेन में भेज रहा है। मेन में भेज रहा है तो आपको यहाँ पे 2 और ये 1 जो है कलर्ड दिखाई देंगे। अगर मेन में ये नहीं भेज रहे, यानी म्यूटेड है, जिसको म्यूट करना बोलते हैं, तो ये अनकलर हो जाएंगे। करके देखो, 1 पे क्लिक करो और आपका खैरियत म्यूट हो जाना चाहिए। देखो अभी ग्रे हो गया, यानी वो म्यूट है। अब आप इसको प्ले करोगे ना, तो खैरियत वाला ट्रैक, यानी ये वाला जो ऑडियो आपको वेव्स दिख रही है, इसकी आवाज़ मेन में नहीं जाएगी और आपको आवाज़ नहीं आएगी। देखो प्ले हेड कहाँ है आपका, प्ले हेड ही नहीं दिख रहा, प्ले हेड कहीं गया हुआ है दूर,
तो यहाँ पे हाँ अब क्लिक करो, अब प्ले करो। तो आगे नहीं बढ़ रहा है। स्पेस बार दबाओ। अच्छा ऑडियो सेटिंग्स नहीं हो गया ना शायद, इसलिए नहीं बढ़ रहा इसको है? बंद की इसलिए नहीं हो रहा है क्या? या नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसको वो ऑडियो सेटिंग से की वजह से नहीं हो रहा होगा, हमने वो एम ऑडियो निकाल दिया था ना शायद, हाँ इसीलिए शायद वो अच्छा, नहीं, ऑडियो इंजन नहीं मिल रहा उसको, इसलिए प्ले नहीं कर पा रहा गाने को, ये बात है। ओके, ठीक है ना, तो वो ऑडियो इंजन मिलेगा तो प्ले होगा जी। ठीक है। मैं वैसे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले, सर टेस्ट कर लेंगे। मैं एम ऑडियो कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ। हाँ जी करो।